हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये क्लिप है। तो जी दिन है आज संडे का। मॉर्निंग में आपको एक व्लॉग मिल चुका है, ये इवनिंग का टाइम है और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस सा संडे स्पेशल डिनर, और जिसमें मैं बनाने वाली हूँ मटर की कचौरी। और उसके लिए मैंने तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पे मैंने मटर और लहसुन थोड़ा बहुत छील के ये इकट्ठा कर लिया है। कुकर में यहाँ पे मैंने आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। दही मेरे पास जमाई हुई नहीं रखी थी, तो सब्जी में मुझे दही की ज़रूरत पड़ेगी। बाय द वे मैं बनाने वाली हूँ आलू दम, बहुत डिफरेंट स्टाइल में, बंगाली स्टाइल की आलू दम बनाऊंगी मैं। रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और शाम हो गई है, 7 बज रहा था, मुझे तैयारी करनी थी, तो मैंने शाम के नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था। आरोग्य के पापा बाहर गए थे तो वो चाउमीन लेकर के आए थे, हम लोगों ने वो खाया पिया है। और अब मैं लग रही हूँ अपना डिनर बनाने के लिए। आरोग्य और आरोग्य के पापा वो बगल वाले रूम में कुछ कर रहे हैं। आरोग्य थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा है, आरोग्य के पापा फोन देख रहे हैं। मैं किचन में अपना काम करने आई हूँ। तो चलिए मैं कैसे कैसे बनाती हूँ रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और तैयारी करने डिनर की। इसके पहले वाले क्लिप में आपने देखा कि शाम को नाश्ते में आरोग्य और मैं लग रही हूँ तैयारी करने के लिए। मटर की कचौड़ी बनाऊंगी मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। और इसके लिए मैंने यहाँ पे मटर छील लिए हैं, लहसुन छील लिया है, इन्हें मैं धो करके तैयार कर रही हूँ। और ये मटर अलग कर दूंगी और इसमें से लहसुन मैं अलग कर दूंगी। ये लहसुन हमें 2 जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये फ्रोज़न मटर नहीं है, कच्ची मटर ही है। और मटर की कचौड़ी ना चाहे किसी भी स्टाइल में आप बनाएं, कच्चे मटर से ही बनाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रोज़न मटर से बनाता है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है कि फ्रोज़न मटर से बनती है, कच्चे मटर से ही बनती है। वो मैंने अलग कर दिया है, उन्हें मैं पीस के तैयार करूँगी। यहाँ कुछ आलू मैंने बॉईल किए थे, उन्हें छील लेना है, छील करके मैं तैयार करूँगी। मैं बनाऊँगी आलू दम जो कि नो ऑनियन नो टमाटो होगी, जिसमें प्याज टमाटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। लहसुन भी अगर आप चाहें तो यूज़ करें, कोई ज़रूरी नहीं है। और सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू छील करके रख दिया है। कटोरी में मैंने ले ली है दही, और दही में यहाँ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ये है हल्दी का पाउडर, ये है लाल मिर्च का पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये है गरम मसाला डाला है मैंने। उसके बाद ये है जीरा का पाउडर। आप मसाले कहीं चाहें तो नोट कर सकते हैं या रिवाइंड करके देख सकते हैं। जीरा का पाउडर डालने के बाद ये लहसुन जो मैंने छील करके रखा था ना, उसे कद्दूकस करके मैं इसी दही में ही मिक्स कर रही हूँ। दही में ही आपको डालना है, क्योंकि जब किसी सब्ज़ी में हम दही डालते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि दही फट जाएगी ग्रेवी में जा कर के। अगर आप उसमें मसाले ऐड करके पहले से रखते हैं ना, तो नहीं होता, तो नहीं फटती है। अदरक भी 1 इंच मैंने इसमें ही ग्रेट करके डाल दिया है। और ये है कसूरी मेथी, कसूरी मेथी भी मैंने इसी में ऐड किया है। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप करके, और मिक्स करके इस पेस्ट को एक तरफ रख दीजिए अच्छे से, और खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करिए। अगर आपके पास बहुत छोटा सा ब्लेंडर भी हो ना, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लम्स नहीं रहने चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट जैसा आपको बना करके इसको तैयार कर लेना है। नमक हमने इसमें नहीं डाला है, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नमक हम लास्ट में ही डालेंगे। और यहाँ पे आलूओं को आप अपने डिज़ायर शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग काट लीजिए। मैंने इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है। अच्छा, मैं आपको कहूँगी ना कि अगर आप आलू बॉईल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना कम बॉईल करिएगा। मतलब मेरे आलू साइज़ में छोटे थे और मैं बंद करना भूल गई थी, तो 1 विसल थोड़ा ज़्यादा लग गया इसमें, तो आलू मेरे थोड़े ज़्यादा बॉईल हो गए हैं। आप ना इनको थोड़ा सा पार बॉईल ही करिएगा, मतलब थोड़ा टाइट टाइट सा ही हो। और इसको भी मैंने काट के रख दिया है। आ गए हैं गैस पे, चढ़ा दी है मैंने इसमें कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगी मैं सरसों का तेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर कुकिंग मेरी सरसों के तेल में ही होती है। और सरसों के तेल में अब मैंने डाला है ज़ीरा और तेज पत्ता, यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च। और खूब अच्छी तरह से जब ये स्मोक हो जाए तो हमने डाली है इसमें हींग। और ये सब मसाले जलने ना पाए, लेकिन थोड़ा अच्छा सा हो जाए। उसके बाद इसमें वो जो दही का हमने पेस्ट बना करके रखा था ना मसाला, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और अब यहाँ पे आपको लगातार इसको चलाते हुए खूब अच्छी तरह से भून भून के पका लेना है। क्योंकि हमने इसमें दही डाली है तो ये फट सकता है, तो इसलिए आपको इसको लगातार चलाना है जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट ना हो जाए। छोड़ नहीं सकते आप इस स्टेज पे इसको। दही वाले मसाले में थोड़ी सी यही देखने वाली बात होती है कि आपको इसको लगातार चलाना पड़ता है। और तेज़ फ्लेम यहाँ पे तेज़ ही है। अच्छा, यहाँ पे ये ना मैंने डाला है किचन किंग,
सॉरी, ये मैंने डाला है एक हमारा मसाला है सब्जी मसाला, और ये मैंने डाला है किचन किंग। अगर आपके पास किचन किंग नहीं है ना, तो मैं आपको कहूँगी आप छोले मसाला या सांभर मसाला, दोनों में से कोई सा भी मसाला हो तो आप डाल दीजिए। और अगर नहीं होता तो नॉर्मल सब्जी मसाले का आपका जो ब्लेंड होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन किचन किंग से टेस्ट इसका अच्छा आएगा। और डालते ही देख लीजिए कितनी अच्छी रंगत बदल गई है हमारे मसाले की। लग ही नहीं रहा कि हमने इसमें प्याज टमाटर का यूज़ नहीं किया है। और ये 2 स्पून जैसा ना घर की ही मलाई थी, ताज़ी मलाई जो आज के दूध पे आई हुई थी ना, वो मैंने निकाल के रख लिया था, और उसको भी आप इसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि बंगाली स्टाइल जो आलू दम बनता है ना, उसकी ग्रेवी थोड़ी सी रिच बनती है, और इसलिए इसमें इतना दही और मलाई का यूज़ होता है। मसाले खूब अच्छी तरह से आपको भून भून के पका लेने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पक ही जाता है। और यहाँ दोनों कटोरियों में, मतलब दही के मसाले और मलाई वाली दोनों कटोरियों में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने रिंस कर लिया है, और अब उसे हम शामिल कर देंगे अपनी इस ग्रेवी में। खूब अच्छी तरह से मसाला आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये एक सार सा हो गया है, तेल बिल्कुल ही ज़्यादा सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और यहाँ पे हम अब डालेंगे अपने ये बॉयल और कटे हुए आलू। अगेन मैंने आपको बताया कि आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ भी हमें मसाला थोड़ा सा भूनना है। आप जैसे ना, मैं कहती हूँ कि मसाले को भूनना है, और जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं मतलब टिप्स ये दे रही हूँ कि बताना, और आप जब कोई चीज़ सामने से देख करके कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको फ़र्क समझ में आता है। भूनना एज इन जलाना नहीं होता, मसाले जलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अच्छी तरह से आप उसको पका लीजिए। और जैसा भी आपको पानी डालना हो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए। मैं थोड़े चावल भी बनाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। अगर आप सिर्फ कचौरी के साथ या पूड़ी के साथ इसको बना रहे हैं तो थोड़ा और गाढ़ा भी रख सकते हैं। और नमक एडजस्ट करके मैंने इसको रख दिया है। और आ जाते हैं अपनी कचौरी बनाने के प्रोसेस में। कच्चे मटर हैं, मैंने इसको धो लिया था, इसमें लहसुन डाल दिया है, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। हमारे घर थोड़ा तीखा पसंद किया जाता है, तो मैं अच्छी खासी 4 तीखी मिर्चें ले रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको मिक्सी कर लीजिए। खूब महीन, जितना अच्छा पेस्ट आप बना सकते हैं उतना अच्छा पेस्ट आप इसका बना लीजिए। और मतलब एक बार में ही नहीं पिसेगा, एक बार चलाएंगे आप, फिर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और फिर पीसेंगे, तो इस तरह से आपका मसाला पिस जाएगा। मतलब बिल्कुल ही पेस्ट नहीं कि बिल्कुल एकदम स्मूथ क्रीम जैसा हो जाए, लेकिन हाँ बड़े बड़े चंक्स नहीं चाहिए हमें। अच्छी तरह से आप मटर का ये जो पेस्ट है इसको पीस लीजिए। उसके बाद यहाँ मैंने दूसरा पैन चढ़ाया कढ़ाई पे, उसमें भी अगेन लिया है मैंने सरसों का तेल, और ये स्मोक हो जाएगा। सरसों के तेल में जब भी आप कुकिंग करते हैं ना, तो मेक श्योर करिए कि वो अच्छी तरह से स्मोक हो जाए, नहीं तो खाने में उसकी एक स्मेल आती है। और स्मोक होने के बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है हींग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मटर जो है गैस बनाती है, और इसलिए इसके साथ हींग का कॉम्बिनेशन टेस्ट में भी अच्छा होता है और पेट के लिए, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। उसके साथ अब यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हींग डाल करके मैंने ये अपने जो है, क्या है ये, हमारा जो मटर पीस के मैंने रखा था, हाई फ्लेम पे मैं अभी इसको भून रही हूँ। खूब अच्छी तरह से अलट पलट करके आप इसको पका लीजिए। इसमें थोड़ा सा मेहनत होती है और थोड़ा सा टाइम भी टेकिंग भी है ये। बहुत ज़्यादा देर आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, या नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। हालांकि मेरा ये जो पैन है वो नॉन स्टिक का है, स्टिल इसमें थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, बट ये कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर लगता भी है तो आप उसको स्क्रैप करते जाइए, चलाते जाइए, भूनते जाइए, पलटते जाइए, ऐसे ऐसे कर करके आप इसको खूब अच्छी तरह से भून लीजिए। और ये है हमारा थोड़ा सा सब्जी मसाला, जो हमारे घर में हम सब्जी मसाला यूज़ करते हैं वो है, और नमक। बस ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। आप गरम मसाला, सब्जी मसाला जो भी खाते हैं आप वो डाल सकते हैं। सब्जी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जो सब्जी मसाला यूज़ करती हूँ वो कोई मतलब ऐसी स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। हमारे यहाँ एक सब मसाले वाले भैया है ना, वो जो है पीस करके देते हैं, उन्हीं से हम ले आते हैं। अपने हिसाब से हमें नमक मिर्ची मसाला, मतलब हल्दी धनिया जैसा भी हमें चाहिए होता है, मैं सारे मसाले वहीं से ले आती हूँ। आप कोई सा भी रेडीमेड सब्जी मसाला यूज़ कर सकते हैं। और सब्जी भी एक बार बीच बीच में हमने चला दी है।
यहाँ पे देख लीजिए भूनते भूनते कैसे कलर और टेक्सचर ये हमारा चेंज हो गया है मटर का। आपको यही पता चलेगा ना, दाने दाने बिखरे बिखरे से हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मटर भुन गया है। भुनने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल देंगे, ये सूख भी जाएगा। प्लेट में निकाल के आप इसको फैला दीजिए ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। और ठंडा हो जाए साथ साथ हमने यहाँ पे आटा भी लगा लिया। अच्छा, इन कचौरियों की जो रेसिपी है ना, उसकी ट्रेडिशनल रेसिपी में मैदा का आटा लगाया जाता है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा पूरी पराठा आजकल रेसिपीज़ के चक्कर में बन रहा है, तो मैंने मैदा नहीं यूज़ किया। और थोड़े दिन पहले ही अभी मैंने समोसे भी बनाए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल गेहूं का आटा लगाया है। और आप अगर चाहें तो आप गेहूं के आटे की जगह मैदे में थोड़ा सा नमक डाल करके, हल्का सा मोयम, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा मोयम मतलब तेल उसमें रब करके वैसा आटा भी आप लगा सकते हैं। मैंने नॉर्मल गेहूं के आटे से ही आटा तैयार कर दिया है। और सब्जी हो गई थी, सब्जी हमने रख दी है साइड में। और यहाँ पे मैं थोड़े से चावल बना रही हूँ। अच्छा, मेरे घर में ना डिनर में चावल ज़रूर बनते हैं, क्योंकि आरोग्य के पापा सुबह तो बस मतलब रोटी सब्जी ही लेके जाते हैं, तो शाम को मैं उनको प्रॉपर मील बनाती हूँ उनके लिए, ताकि वो पेट भर के खा ले खाना अच्छे से। और चावल हमारे घर में सबको ही पसंद है, जैसे कि आपको पता है हम यूपी से बिलोंग करते हैं, और हमारा प्रॉपर डिनर और लंच ही होता है। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, कढ़ाई में ले लिया मैंने सरसों का तेल। और ये हमारा मसाला रखे हुए हमें लगभग 10 से 12-15 मिनट हो गया था। और अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, खूब ठंडा हो गया है ये। और अगर जैसे आप चाहें तो जैसे बनाते हैं एक एक पूरी आप बनाते जाइए, उसमें भरते जाइए, तो उससे ये होता है कि आपको बार बार हाथ लगाना पड़ेगा क्या ही बार बार आपको हाथ लगाना पड़ेगा इस मतलब स्टफिंग में, तो उससे आपके हाथ भी ख़राब होंगे, फिर आप उसी हाथ से आटा भी टच करेंगे। तो उससे बेटर है, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, जितनी भी कचौरियाँ आपको बनानी हो, आप थोड़े थोड़े से ऐसे पोर्शन ले करके अपनी स्टफिंग का, और ऐसे गोल गोल सी लोई बना करके आप रख दीजिए। इससे ना थोड़ा सा आपकी स्टफिंग सेट भी हो जाएगी, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आप कितनी कचौरियाँ इसमें बनाने वाले हैं। उसी हिसाब से आप अपनी आटे की भी लोइयाँ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन हो आप वैसा कर लीजिए। मुझे इस हिसाब से थोड़ा इजी लगता है, इसलिए मैंने ये मेथड ट्राई किया है। आलू की कचौरी के साथ मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि आलू की कचौरियों का जो मसाला भरने में बहुत ज़्यादा हाथ ख़राब नहीं होता। आप उसको स्पून से भी भर सकते हैं, स्पून से आप इसको भी भर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं इसको ऐसे बना के रख लेती हूँ। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। बाकी मैं बस बताती हूँ, आप अपनी रेसिपीज़ को, अपने तरीके को अपने हिसाब से अप्स डाउन्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, और आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसको सारा तैयार कर लिया है। अब जितना हमारा ये तैयार हुआ था ना स्टफिंग का, ये जो लड्डू है, उतनी ही अब हम अपने आटे की भी पेड़े बना लेंगे। और उसको बनाने से पहले यहाँ पे मैंने कचौरी बनानी है, तो मैं यहाँ पे उसका यूज़ नहीं करूँगी आटे का। मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने चकले और अपने बेलन पे तेल लगा लिया है, और गलती से मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही रिफाइंड गिर गया था, तो मैंने अपने आटे को भी इसी में अच्छी तरह से रब कर दिया है। और खूब अच्छी तरह से इसमें रब हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके पेड़े बना करके धीरे धीरे तैयार कर लूँगी। और आप ये जो आटा लगाएंगे ना, वो आप बिल्कुल जैसे पूरियों का आटा टाइट लगाते हैं, बिल्कुल उतना टाइट नहीं होना चाहिए। स्टफ्ड पूरी के लिए आप जैसा आटा लगाते हैं ना, मतलब पराठे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइट, वैसा आटा आपको लगाना है। और यहाँ पे मैं पेड़े काट दे रही हूँ, जितना हमारी स्टफिंग के बॉल्स हैं उसी हिसाब से। और अब एक एक की स्टफिंग हम भरते जाएंगे और उसको तेल में छानते जाएंगे। इकट्ठा ही मैं ना भर के भी रख लूँगी, क्योंकि ना वही है अगेन, जब आप कोई सा भी स्टफ पराठा बनाएं, सिर्फ आलू या मटर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिसमें भी आप भर के बनाते हैं, तो अगर आप उसको पहले एक बार भर के रख लेते हैं ना, थोड़ा सा अगर उसको रेस्टिंग टाइम मिल जाता है तो वो सेट हो जाता है। आप करके देखिएगा, उसमें फटने के चांसेस 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है अपना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा ही बेल दूँगी, और बेलने के बाद एक बॉल उठाएंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे सील करके बंद कर देंगे। बहुत इजी है, ना हाथ गंदे होंगे और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको बनाना है तो फिर 2 जन लगते हैं, और नहीं तो अगर कम ही बनाना है, जैसे अब हम हैं तो हमें 12-15 कचौरी से ज़्यादा नहीं बनाना होता, तो इस तरह से मैं एक साथ बना करके तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इकट्ठा ही मैं इस समय मेरी गैस पे तेल जो है गर्म हो ही रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ही लो फ्लेम पे था।
और वो धीरे धीरे गर्म होगा। जब मेरी ये सारी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं अपनी जो है गैस वो तेज़ कर दूँगी। देख लीजिए कैसे मैं आपको 2-3 बार यहाँ पे स्टफ़ करके दिखा दे रही हूँ। सबको आती हैं ये सब रेसिपीज़, लेकिन थोड़े से ट्रिक्स के साथ थोड़ा सा ना मतलब इजी हो जाता है। कभी कभी हम वही चीज़ें करते रहते हैं लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें हमें नहीं पता होती, जिसकी वजह से हमारी रेसिपीज़ ख़राब हो जाती हैं। अब जैसे ना मुझे भी हर चीज़ शुरू से ही नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें मैंने जल्दी में सीखी हैं और अभी भी सीख ही रही हूँ। बट ये है कि मुझे इंटरेस्ट है कुकिंग में, मुझे अच्छा लगता है तो मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, मैं पता लगाती रहती हूँ कि इस चीज़ को इससे ज़्यादा इजी कैसे बनाया जा सकता है। और मेरी जब शादी नहीं भी हुई थी ना तो तब भी मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में था, बट उस समय मैं कुकिंग करती नहीं थी, लेकिन कुकिंग वगैरह की वीडियोस मैं शुरू से ही देखती थी और मुझे पसंद है ग्रोसरी शॉपिंग, वेजिटेबल शॉपिंग और कुकिंग करना, नए नए बर्तन ख़रीदना, घर के लिए चीज़ें ख़रीदना, अपने लिए अपने लिए कपड़े और चीज़ें ख़रीदने से ज़्यादा मुझे घर की चीज़ें ख़रीदने में अच्छा लगता है। इसलिए मैंने अपने घर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और मुझे अपनी घर की हर चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं इंजॉय करके करती हूँ सारा काम अपने घर का। और खैर बातें बहुत हो गई, देख लीजिए सारी स्टफिंग मैंने भर के तैयार कर ली है आटे में। और अब इसको मैं तेल अभी मैंने आप देखिएगा दोबारा मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आटे को भी मैंने रिफाइंड में ही थोड़ा सा मसल दिया था तो आटे में भी तेल लग गया है। अगर आप आटे में तेल नहीं लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा जब से ऐसे आपको ज़रूरत लगे आप रिफाइंड में डिप कर के इसको बेल लीजिए। और बहुत ज़्यादा रिग्रेसली दबा दबा के मत बेलिएगा कि आपकी कचौरी फट जाए, क्योंकि अगर कहीं से भी फटेगी तो उसमें तेल भर जाएगा और बिल्कुल ही स्पॉयल हो जाएगा आपका तेल भी और आपकी कचौरियाँ भी। और मटर जो है अगर तेल अंदर जाएगा तो वो सोख करते ही हैं। देख लीजिए थोड़ा सा भी कहीं से कुछ फट नहीं रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल इस बात का भी है कि हमने ये जो है डो पहले लगा करके तैयार कर दिया था, मतलब डो में स्टफिंग डाल करके पहले ही तैयार कर दी थी। यहाँ पे मैं सारी कचौरियाँ एक साथ बेल लूँगी। और अब हमारा तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। ये रिफाइंड ऑयल ही है लेकिन प्री यूज्ड है, इसमें समोसे तले थे इसलिए आपको इसका कलर जो है रेड रेड सा लग रहा है। और खूब अच्छी तरह से आपको अपना तेल गरम करके फिर फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है और संभाल करके डालिएगा, क्योंकि पूरियाँ वूरियाँ बनाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो मिस हैपनिंग हो भी जाती है। और एक एक कचौरी डाल करके मैं यहाँ पे तल लूँगी। और फूलती हैं सारी कचौरियाँ, ऐसा नहीं है कि फूलती नहीं हैं, और बहुत टेस्टी ये लगती हैं। अच्छा, एक तरह से और कचौड़ी बनाई जाती है, पहले मटर को भून लेते हैं, मतलब मटर को कढ़ाई में पका लेते हैं नमक मिर्ची लहसुन अदरक वगैरह डाल करके, उसके बाद भी पीसते हैं। वो कचौरी भी मैं बनाती हूँ, वही कचौरियाँ ही बनती हैं हमारे घर में, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी, लेकिन ये एक डिफरेंट रेसिपी है। और इसका और उसका टेस्ट ना ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोनों में। आप कभी बना करके देखिएगा ये वाली भी, और मैं जल्दी ही आपको वो वाली रेसिपी भी दूँगी। दोनों से आप बना करके देखिएगा, दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छी हैं और बनाने का तरीका ही अलग अलग है। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, दोनों का टेस्ट बहुत अलग आता है। और देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने अपनी पूरी कचौरी बना करके तैयार कर ली है। ऐसे ही मैं अपनी सारी कचौरियाँ जल्दी जल्दी से बना लूँगी।
तो देख लीजिए, लगा दी है हमने अपनी डिनर की थाली, जिसमें बहुत टेस्टी से मटर के पराठे, कचौरियाँ हैं, आलू दम है बंगाली स्टाइल, और थोड़े से वाइट राइस है, और बहुत ज़रा सा है सैलेड बहुत। तो जी डिनर बन के हो गया है तैयार। आपको मैंने दिखाया, मैंने बहुत डिलीशियस सा डिनर बनाया था। उसके बाद काम मैंने सारे फिनिश कर दिए हैं, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं। ये कान्हा जी के लिए आरोगी यहाँ है, अभी जाएगा ये कान्हा जी को दूध दे करके आएगा। जाओगे कान्हा जी को दूध दे के आओ। आरोगी ये कान्हा जी के पास रख दो। हॉर्लिक्स पी लो। हॉर्लिक्स नहीं पियेंगे, चीनी डाली है मैंने, ले जाओ। चीनी डाली, चीनी गिराना मत, बोल देना कान्हा जी दूध पी लो। ओके, तो जी काम सारे हो गए। आरोगी गया है कान्हा जी को दूध देने। आरोगी के पापा ऑलरेडी खाना खा रहे हैं, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। और मैं आपसे मिलूंगी अब कल एक नए व्लॉग के साथ। आप देख सकते हैं ये मुझे तेल भी लगा है और मुझे पसीने भी आ रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है, जो कि फ़ैन वहाँ पे चल रहा है। मौसम बहुत गर्म हो गया है पहले से। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग बहुत सारा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय करो आरोग्य, बाय बाय।